हेलो साथियों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं धारा 187 BNSS की धारा 187 जो कि सीआरपीसी की धारा 167 के समरूप है। जब 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा ना किया जा सके तब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इस सेक्शन में बताया गया है। साथियों, इसी सेक्शन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 58 और सीआरपीसी की धारा 57 के प्रावधान भी लागू होंगे इस धारा में। तो सबसे पहले साथियों हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187 और इसी में हम आपको बताएंगे धारा 58 के प्रावधान क्या होते हैं। धारा कहती है 187 की जब इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर पूरा ना हो सके। सब क्लॉज 1 क्या कहता है इसका? सब क्लॉज 1 कहता है कि जब FIR रजिस्टर्ड होने के बाद थाने के भारसाधक अधिकारी या इन्वेस्टिगेशन अधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और उसे पुलिस कस्टडी में लिया जाता है, पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाता है। निरुद्ध मतलब बंद किया जाता है, ले लिया जाता है अपनी अभिरक्षा में, पुलिस की कस्टडी में है। तो ऐसी स्थिति में जब 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता तो वहां पर फिर धारा 58 के प्रावधान लागू होंगे। 58 कहती है कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तो 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाए। किसके अंतर्गत? निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए। तो धारा 58 क्या कहती है कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार आरोपी को, जिसे पुलिस ने निरुद्ध किया है, 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना होगा। कहां? निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष। तो साथियों सब क्लॉज 1 क्या कहती है कि 24 घंटे के अंदर कहां पेश करना है? निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष। एक उदाहरण ले लेते हैं। कोई पुलिस थाना है, कोतवाली देहात कोई भी है, एक FIR रजिस्टर्ड होती है जिसमें कि अजमानती अपराध दर्ज हुआ है। एक ऐसा अपराध जिसमें अजमानत है, मतलब जमानत का प्रावधान नहीं है, यानी कि नोटिस पर छोड़े जाने का प्रावधान नहीं है, ऐसा अपराध पंजीबद्ध होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी जब होती है तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को क्या करना है? गिरफ्तारी की प्रक्रिया जो अपनाई जाएगी वो पूरा का पूरा पालन किया जाना है, लेकिन साथ साथ में DK बसु के जो सिद्धांत है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय DK बसु में हुए हैं उनका भी पालन किया जाएगा और धारा 58 की भी पालना की जाएगी। कोर्ट में पेश करना है। क्या करना है? कोर्ट में पेश करना है। जैसे कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उस स्थिति में पुलिस रिमांड लिया जा सकता है अधिकतम 15 दिन का। 15 दिन तक की कस्टडी दी जा सकती है और अगर अधिक चाहिए तो उसके लिए फिर ऐसे आधार विद्यमान होने चाहिए कि मजिस्ट्रेट आपके आधार, जिन आधार पर आप लेना चाहते हैं, वो सहमत हो। तो पुलिस रिमांड मतलब ये होता है कि पुलिस जब पूछताछ कंप्लीट नहीं कर पाती है, उसे और भी पूछताछ करनी है या कुछ प्राप्त करना है, डिस्कवरी होनी है, उससे कुछ बरामदगी होनी है या और लोग संलिप्त हैं उनके संबंध में पूछताछ करनी है। ऐसे बहुत से कारण होते हैं जो प्रस्तुत किए जाते हैं पुलिस के द्वारा। फिर मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा अगर उनको लगता है कि पुलिस ने जो कारण दिए हैं सही हैं तो रिमांड स्वीकृत कर देते हैं, जो कि अधिकतम 15 दिन का होता है। और अगर 15 दिन से अधिकतम करना है तो उस स्थिति में भी ऐसे कारण बताने होंगे मजिस्ट्रेट साहब को जिससे मजिस्ट्रेट साहब सहमत हो। ट्रांजिट रिमांड क्या होता है? साथियों, कभी कभी क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस दूसरे जिले या दूसरे स्टेट में अरेस्ट करने जाती है। ऐसी स्थिति में वहां पर 24 घंटे में का जो प्रावधान है वो कैसे फॉलो किया जाएगा, ये इस ट्रांजिट रिमांड में बताया गया है। क्यों? क्योंकि BNSS 58 कहती है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर आपको पेश करना है कोर्ट में, लेकिन यात्रा के समय को छोड़ करके। मान लीजिए 24 घंटे में 15 घंटे यात्रा का समय है तो गिरफ्तारी का समय 15 घंटे और बढ़ जाएगा, यानी स्पष्ट किया गया है। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? ट्रांजिट रिमांड के लिए जहां पर आप अरेस्ट करेंगे, जैसे आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में जहां भी आप अरेस्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप 24 घंटे के अंदर कोर्ट में नहीं पेश कर पाएंगे, तो नियरेस्ट जो पास में वही मजिस्ट्रेट है वहां पेश करके आप ट्रांजिट रिमांड ले सकते हैं और उसके बाद आकर के फिर आप संबंधित अपने कोर्ट में पेश करेंगे। तो
उस समय जब पेश करेंगे तो उसमें 24 घंटे के समय में यात्रा के समय को हटा दिया जाएगा। तो ये हो गया ट्रांजिट रिमांड। न्यायिक अवरक्षा क्या होती है साथियों? जिन मामले में चालान 60 दिन के अंदर पेश करना है, जी कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें 90 दिन के अंदर चालान पेश करना है। जब भी पुलिस किसी ऐसे अपराधी को गिरफ्तार करती है जिसके द्वारा इस प्रकार का अपराध किया गया है जिसमें कि गिरफ्तारी का प्रावधान है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस क्या करेगी? गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करेगी। अब कोर्ट चाहे तो जेल भेज दे, कोर्ट चाहे तो जमानत पे छोड़ दे। अगर न्यायालय को लगता है कि जमानत पे छोड़ना चाहिए तो जमानत पे, अगर न्यायालय को लगता है कि जेल में निरुद्ध करना चाहिए तो जेल में। जब व्यक्ति जेल में निरुद्ध होता है उस स्थिति में पुलिस को 60 और 90 दिन के अंदर चालान पेश करना होता है। ऐसे अपराध जिनमें सजा का प्रावधान मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक है, ऐसे अपराध जिनमें 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंड का प्रावधान है, उनमें इन्वेस्टिगेशन के लिए समय दिया गया है 90 दिन का, कि पुलिस को 90 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चालान पेश करना है। कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें कि 10 वर्ष से कम सजा का प्रावधान है और उनमें अजमानती बनाया गया है, गिरफ्तार करके पेश किया गया है, जिसे जेल में मजिस्ट्रेट साहब ने निरुद्ध कर दिया है। ऐसी स्थिति में पुलिस को 60 दिन के अंदर क्या करना है? इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चालान पेश करना है। पॉस्को एक्ट में भी 60 दिन का प्रावधान है कि 60 दिन के अंदर चालान कंप्लीट करके पेश करना है। तो साथियों, अगर मान लीजिए जेल में अभियुक्त, जेल में व्यक्ति निरुद्ध है, जेल में निरुद्ध मतलब बंद है, और जो ड्यूरेशन है, जो मामले जिनमें 90 दिन का समय है और जो मामले जिनमें 60 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का समय है, अगर पुलिस इतने ड्यूरेशन के टाइम में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट कोर्ट में पेश नहीं कर पाती है, तो ऐसी स्थिति में डिफॉल्ट बेल यानी चूक जमानत का फायदा किसको मिलेगा? जो जेल में निरुद्ध है उसको। जेल में निरुद्ध व्यक्ति को चूक जमानत का फायदा मिलेगा और अदालत उसको जमानत पे छोड़ देगी। तो साथियों, डिफॉल्ट बेल मतलब क्या होता है? जो एक समय अवधि है चालान पेश करने की, जब व्यक्ति जेल में निरुद्ध हो और उस अवधि में पेश ना कर पाए चालान चार्जशीट कोर्ट में 60 और 90 दिन की, तो ऐसी स्थिति में फिर जो व्यक्ति जेल में निरुद्ध है उसको डिफॉल्ट बेल यानी चूक जमानत का फायदा मिलता है। साथियों, इसमें एक प्रावधान और है। प्रावधान ऐसा है कि जब मान लीजिए पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसमें अजमानती यानी गिरफ्तारी का प्रावधान है, और उस स्थिति में जब मान लीजिए कोर्ट की छुट्टी हो गई या कोर्ट नहीं बैठी है या कोई ऐसी कंडीशन है कि मजिस्ट्रेट साहब मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस क्या कर सकती है? कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां जिनको प्राप्त है या कार्यपालिक मजिस्ट्रेट जो भी हैं उनके समक्ष उस गिरफ्तार व्यक्ति को पेश किया जाएगा, और जब उस व्यक्ति को पेश किया जाएगा तो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अधिकतम 7 दिन तक का क्या कर सकते हैं? जेल में निरुद्ध करने का आदेश दे सकते हैं। चाहे तो जमानत भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कितना समय इनको, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट महोदय को 7 डेज तक का निरुद्ध करने का आदेश देने का अधिकार है। जैसे ही 7 डेज का आदेश देंगे उसके बाद जो भी व्यक्ति उसको जेल में निरुद्ध कर दिया जाएगा, और इस बीच में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को जो भी रिमांड से संबंधित दस्तावेज लिखा पढ़ी जो की है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट कहां भेजने होंगे? संबंधित कोर्ट में भेजने होंगे। कहां भेजने होंगे? संबंधित कोर्ट में। तो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट महोदय को कितना पावर है निरुद्ध करने का? 7 दिन का। कितना? 7 डेज का। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट साहब संबंधित कोर्ट को दस्तावेज भेज देंगे। क्या करेंगे? संबंधित जो कोर्ट हैं उनको दस्तावेज भेज देंगे। पुलिस रिमांड स्वीकृत करने पर मजिस्ट्रेट कारण लिखेंगे। स्पष्ट किया गया है कि जब भी इसमें नया जोड़ा गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कि जब भी पुलिस को रिमांड दिया जाएगा तो किन कारणों से पुलिस को रिमांड मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा दिया गया है, यह स्पष्ट उल्लेखित किया जाएगा। साथ ही साथ यह भी प्रावधान है कि जब भी पुलिस रिमांड स्वीकृत किया जाएगा तो सीजीएम यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे और एक प्रतिलिपि भी भेजी जाएगी।
साथियों, इसमें स्पष्ट किया गया है कि समन मामले और वारंट मामले दो प्रकार के मामले होते हैं। समन मामले में अगर इन्वेस्टिगेशन 6 माह के अंदर कंप्लीट नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट आईओ को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन बंद करने का आदेश दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन बंद करने का आदेश दे सकते हैं। अगर आईओ ने मतलब इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी ने मजिस्ट्रेट को अपने उचित कारण बताए, जिन कारणों की वजह से 6 माह के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया और मजिस्ट्रेट साहब उनके कारणों से संतुष्ट है, तो समय दे सकते हैं। लेकिन अगर संतुष्ट नहीं है और 6 माह का समय बीत गया है तो इन्वेस्टिगेशन बंद करने का आदेश न्यायालय के द्वारा दे दिया जाएगा। जैसे ही मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेश दिया जाएगा वैसे ही इसके खिलाफ, इस आदेश के खिलाफ सेशन न्यायाधीश महोदय के समक्ष आवेदन किया जा सकता है। किस लिए? इन्वेस्टिगेशन के समय के लिए और उक्त आदेश नष्ट करने के लिए। तो सेशन न्यायाधीश महोदय चाहे तो रद्द कर सकते हैं, चाहे तो आदेश कंटिन्यू रख सकते हैं। जो मजिस्ट्रेट न्यायालय का आदेश है उसको बहाल रख सकते हैं, चाहे तो रद्द कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं समन मामले क्या हैं। समन मामले ऐसे मामले होते हैं जिनमें सजा का प्रावधान 2 वर्ष तक का है और समान प्रकृति के होते हैं। वारंट मामले ऐसे होते हैं जिनमें 2 वर्ष से अधिक का सजा का प्रावधान है, गंभीर प्रकृति के होते हैं। इस संबंध में हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि समन मामले क्या होते हैं, वारंट मामले क्या होते हैं। तो जिन साथियों ने हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट भी करते जाएं। तो साथियों, ये हुई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187, जिसमें प्रावधान है कि इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पा रहा है तो 24 घंटे के अंदर क्या करना है? संबंधित निकटतम मजिस्ट्रेट के पास पेश करके या तो पुलिस रिमांड ले सकते हैं या फिर जेआर ले सकते हैं, जुडिशियल रिमांड प्राप्त कर सकते हैं। तो जुडिशियल रिमांड में एक बात और स्पष्ट कर दी गई है कि जब भी 15 दिन से, जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगा तब 15 दिन का जेआर स्वीकृत किया जाएगा। उस अवधि में अब जो भी व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया उसकी उपस्थिति आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जाएगी। किन्हीं कारणों से अगर नहीं उपस्थित हो पा रहा तो फिर उसको बीसी यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या जो भी अन्य माध्यम है इलेक्ट्रॉनिक, उनके माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन पेशी में उपस्थित होना पड़ेगा। तो साथियों, ये हुई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा ना किया जा सकेगा तब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है और इस संबंध में कुछ उदाहरण भी हैं, जजमेंट भी हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। देवेंद्र कुमार बनाम मध्य प्रदेश के बाद में अभिनय दायर किया गया कि अभियुक्त को कुछ दशाओं में धारा 167 सब क्लॉज 2 के परंतक के अधीन 90 दिन की गणना के लिए राज्य की अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं माना जाएगा तथा उसे पुलिस द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने में व्यतिक्रम का लाभ नहीं दिया जा सकेगा।